अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट में हूँ सईद अहमद। नाज़रीन, आज फिल्म स्टार शबनम साहिबा की सालगिरह है। हमारी तरफ से उनको सालगिरह मुबारक। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैम। और बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे कामयाब अदाकारा, जिनकी सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में हैं। डायमंड जुबली फिल्म वो होती है जो 100 हफ्ते या उससे ज़्यादा चलती है, तो शबनम साहिबा की डायमंड जुबली फिल्मों की तादाद 12 है। आज तक किसी हीरो और किसी हीरोइन की फिल्मों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। उनकी पहली फिल्म थी दोस्ती, शरीफ नैयर उसके डायरेक्टर थे। 70-71 में आई। एजाज दुरानी साहब की हीरांझा के अलावा अगर कोई कामयाब तरीन फिल्म समझी जाती है तो वो है दोस्ती। दोस्ती फिल्म का गाना था मैडम नूरजहां का, शबनम साहिबा के ऊपर पिक्चराइज हुआ। चिट्ठी ज़रा सैय्यद जी के नाम लिख दे, सुनिएगा। नाज़रीन, शबनम साहिबा की सरफहरिस्त फिल्में 12, उसके बाद जो तादाद है नदीम साहब की है उनकी 10 है, जिसमें से 7 फिल्में उनकी शबनम के साथ हैं। बिलाशुबा उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया नदीम साहब के साथ। शाहिद साहब के क्रेडिट के ऊपर 1973 तक कोई फिल्म नहीं थी। 70-71 में उनकी पहली फिल्म आई, फिर दूसरी तीसरी, उस जब तक फिल्में आई उमर जान अदा पहले आ गई थी, लेकिन वो प्लेटिनम जुबली थी। डायमंड जुबली का जो टाइटल शाहिद साहब को मिला वो शबनम साहिबा के साथ मिला। 1973 की फिल्म, जिसके डायरेक्टर परवेज़ मलिक थे, अनमोल फिल्म। उसमें डायलॉग था, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, शबनम साहिबा का। तो उसमें गाना था ऐसी चाल में चलूँ के, देखिएगा ज़रा। तो नाजरीन, नदीम साहब के साथ सबसे पहली डायमंड जुबली फिल्म 1975 में आई, जिसका नाम था अनाड़ी। एस सुलेमान साहब को भी उस वक्त तक चस्का नहीं लगा था डायमंड जुबली फिल्म का, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। तो शबनम साहिबा का आना उनके लिए भी मुबारक साबित हुआ। तो अनाड़ी फिल्म का गाना सोचा था मैंने दिल नहीं दूंगी, देखिएगा। नदीम नाहिद अख्तर का गाना है, नदीम और शबनम के ऊपर, देखिए। उसी साल फिर रिकॉर्ड कायम हुआ, यानी कि एक साल में 2 डायमंड जुबली फिल्में। दूसरी फिल्म भी नदीम के साथ, पहचान फिल्म, उसको उसके डायरेक्टर भी परवेज़ मलिक साहब थे। नदीम साहब के साथ गाना नाहिद अख्तर का, हमने किया है प्यार ज़माना लाख बने दीवार, जो होगा देखा जाएगा, देखिएगा। नाजरीन, फिर साल शुरू हुआ 1976 का। शबनम साहिबा ने अपनी कामयाबियों के जो झंडे गाड़ना शुरू किए वो जारी रहे। फिर अगेन परवेज़ मलिक साहब की फिल्म आई पहचान के बाद, तलाश फिल्म जो थी, उसके अंदर उनका एक सीन मैं आपको दिखाता हूँ। यह फिल्म 1976 में आई, अगरचे बीच में मुमताज़ और बाबरा भी थी। बाबरा का किरदार कम था, लेकिन शबनम उसमें मेन हीरोइन थी। देखिएगा, उसका एक सीन आपको दिखाते हैं। अनवर बाबू, उस दिन तुम दोनों को साथ देकर मुझे तुमसे नफरत हो गई थी, मगर अब बातें कुछ। नाजरीन, फिर दोबारा 75 की तरह, 1975 की तरह 76 में भी दूसरी फिल्म आई उनकी, जिसने डायमंड जुबली की, और वो फिल्म थी आज और कल। जहेज जैसी लानत के ऊपर बनने वाली फिल्म। उसमें मैडम नूरजहां का गाना वो आपको सुनाते हैं, लेकिन एस सुलेमान साहब की दोबारा से एक फिल्म, जिसने प्लेटिनम जुबली की, अनाड़ी के डायमंड जुबली की अनाड़ी के बाद, ये फिल्म जो थी, इसके ऊपर बताया जाता है कि इसकी कामयाबी के बाद इसके प्रोड्यूसर ने सबको सोने के ताज भी पहनाए थे, क्योंकि जहेज की लानत के ऊपर थी, लेकिन उन्होंने खुद जहेज देना मुनासिब समझा। खैर, अच्छा, ये इसके बारे में मैं एक और चीज़ बताऊं कि इसमें गुलामुद्दीन और राहत काज़मी थे। तो अगेन शबनम ने साबित किया कि वो ना शाहिद की ऊपर डिपेंडेंट है, ना नदीम के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि उनकी इस फिल्म ने भी डायमंड जुबली की। मैडम नूरजहां का गाना जहेज लानत है दुनिया वालों, देखिएगा ज़रा। नाजरीन, आज और कल 111 हफ्ते चली थी कराची में, और इस तरह उफ़िए बीवियाँ 1977 में आने वाली फिल्म, उसका गाना आपको सुनाते हैं, जो कि शबनम और शाहिद साहब के ऊपर है, देखिएगा। अगेन जो एस सुलेमान साहब की तीसरी डायमंड जुबली फिल्म हुई वो थी उफ़िए बीवियाँ, जिसका गाना आपने सुना। आगे इसी साल, जिस तरह 75 में और 76 में 2 फिल्में उनकी डायमंड जुबली हुई, इसी तरह 77 में भी 2 फिल्में डायमंड जुबली हुई।
मार्कातुल आरा फिल्म जिसका पोस्टर पीछे आपको नजर आ रहा है, आईना फिल्म 1977 की जिसने 401 हफ्ते चल के एक नया रिकॉर्ड कायम किया, और इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे नजरुल इस्लाम थे। एक एक गाना सुपरहिट हुआ, इंडिया वालों ने इसको कॉपी किया। नदीम साहब इसमें हीरो थे, और फिल्म का गाना आपको सुनाते हैं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, नईरा नूर की आवाज़ में। सुनिएगा ज़रा। नाजरीन, अगेन 1980 आता है और 1980 में फिल्म आती है परवेज़ मलिक की हम दोनों। आईना के बाद सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म, 165 हफ्ते चली है फिल्म, और इसमें नदीम साहब का डबल रोल था। कुछ अर्सा पहले हमने इसका रिव्यू भी दिया था। शबनम साहब ने इसमें बड़ी जानदार अदाकारी की, और इसमें गाना था बोलो बोलो साजना, बोलो साजना। देखिएगा ज़रा। नाजरीन, कंसेक्टिव नेक्स्ट ईयर 1981 मेरी फेवरेट फिल्म ऑल टाइम वो थी कुर्बानी, और इसके अगेन डायरेक्टर परवेज़ मलिक साहब थे। तो परवेज़ मलिक साहब की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म ने डायमंड जुबली की, 100 से ज़्यादा हफ्ते चली। और इस फिल्म का गाना ये ज़िंदगी कभी कभी अजनबी, ये मैंने आपको बताया था, इंडिया वालों ने इसकी जो टोन थी या धुन थी वो भी चोरी की थी इसकी। लेकिन देखिएगा गाना, महनाज का गाना है। नाज़रीन, 1982 में जाहिद शाह, जिनके क्रेडिट के ऊपर कोई कामयाब उस तरह से फिल्म नहीं थी, उन्होंने एक फिल्म की, और सिर्फ जाहिद शाह नहीं बल्कि मैंने वसीम अब्बास साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई फिल्म उस तरह से चल नहीं सकी, लेकिन जो फिल्म मैं छोड़ता था वो चलती थी। उन्हीं में से एक फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी, जो वसीम अब्बास साहब को पहले ऑफर हुई थी। शफी मोहम्मद ने उनकी जगह उसमें काम किया, वसीम अब्बास ने इनकार कर दिया था। 100 हफ्ते चली। ना जाहिद शाह ने कभी सोचा होगा कि मेरे क्रेडिट के ऊपर डायमंड जुबली फिल्म आएगी, और ना ही शफी मोहम्मद जो कि टीवी के बहुत ही कामयाब अदाकार थे। फिल्म में उनकी कोई भी कामयाब ना हो सकी, जिस तरह रात काज़मी साहब की भी उस तरह से नहीं कामयाब हो सकी, लेकिन आज और कल थी। इसी तरह शफी मोहम्मद की भी किस्मत खुल गई जिस वक्त शबनम साहिबा के साथ उन्होंने काम किया। बीवी हो तो ऐसी का गाना पान खाई के जाइयो हमारा बबुआ, महनाज की आवाज़ में, सुनिएगा ज़रा। नाज़रीन, 1983 में आने वाली आखिरी फिल्म दहलीज, जिसके जो मेरी फेवरेट फिल्म है, उसके काफ़ी वजूहात की बिना पर मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्टर थे जावेद फाजिल साहब। उनके क्रेडिट के ऊपर भी डायमंड जुबली फिल्म का जो क्रेडिट लगा या एक नाम लगा, वो भी शबनम साहिबा की वजह से लगा। फिल्म के जो डायरेक्टर नजरुल इस्लाम थे, और इसमें गाना गाया मेहदी हसन ने और महनाज ने। शूट हुआ ये नदीम और शबनम पे। तो ये गाना था नैनों का है काम सारा, दो नैनों का काम। सुनिएगा ज़रा, 100 हफ्ते चलने वाली फिल्म दहलीज का गाना। नाजरीन, ये है शबनम साहिबा, जिन्होंने जिन हीरो को नाकाम समझा जाता था उनके साथ काम किया, वो कामयाब हुए। जिन डायरेक्टर्स को नाकाम समझा जाता था उन्होंने उनके साथ काम किया, कामयाब हुए। जिन डायरेक्टर्स को कामयाब समझा जाता था लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में, जिस तरह परवेज़ मलिक साहब हैं या एस सुलेमान साहब हैं या इवन जावेद फाजिल साहब हैं, वो भी शबनम साहिबा के साथ हैं। और नजरुल इस्लाम साहब की भी कामयाब फिल्में ज़्यादा जो हैं वो शबनम साहिबा के साथ हैं। तो शबनम साहिबा वो अदाकारा हैं जिनकी जोड़ी को अगरचे नदीम साहब के साथ पसंद किया गया, लेकिन नदीम साहब की 7 फिल्में 10 में से शबनम साहिबा के साथ हैं। तो अगर आप ये कहें कि नदीम की वजह से शबनम को भी फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नदीम साहब की फिल्में जो हैं वो कम डायमंड जुबली हैं, जबकि शबनम साहिबा की फिल्में जो हैं ज़्यादा हैं। इसकी वजह से उन्होंने साबित किया कि वो नदीम के साथ साथ शाहिद के साथ काम करें तब भी फिल्म चलेगी, हिट होगी, सुपर हिट होगी। वो गुलाम मोहिउद्दीन राहत काज़मी के साथ काम करें तब भी सुपर हिट होगी। वो शफ़ी मोहम्मद साहब के साथ काम करें तब भी फिल्म सुपर हिट होगी। वो इजाज़ दुरानी के साथ काम करें तब भी फिल्म सुपर हिट होगी। तो सबसे कामयाबियाँ ज़्यादा समेटने वाली शबनम साहिबा को सालगिरह दोबारा से मुबारक हो। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।